उत्तल दर्पण लगाने का रीजन क्या है कि उत्तल दर्पण क्या करता है ना, उसके सामने जितनी भी वस्तुएं आती हैं उन वस्तु का प्रतिबिंब क्या करता है, छोटा बना दिखाता है कि माइंड का कंसंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है, आप भले लाख पढ़े हैं, आप साल भर 2 साल पढ़े हैं, टेस्ट नहीं आप देंगे ना तो सबसे पहला बात क्वेश्चन का पैटर्न नहीं समझ पाएंगे, है ना। और दूसरा बात ये कि आपका माइंड का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जो पढ़ाई के प्रति जो दिलचस्पी होती है ना वो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा, है ना। देखो जब क्वेश्चन हमारे सर पर आता है ना, जब क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हमारा दिमाग उस पर सोचता है ना, और सोचने का कार्य करता है। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन को ही नहीं देखेंगे, है ना, तो हमारा दिमाग सोचेगा ही। ठीक है, हम मान लो दिन प्रतिदिन खाली किताब पढ़ते जा रहे हैं, किताब पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन हमारे पास ना आए तो क्वेश्चन जो है क्या करता है, हमको सोचने में हेल्प करता है ना। जो जितना सोचता है, दिमाग यूज करता है, उतना ही उसका दिमाग और तेज होते जाता है ना। दिमाग जितना तेज हुआ इसका मतलब हुआ ना कि माइंड का कंसंट्रेशन एकदम बढ़ते जाता है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें, है ना। टेस्ट आप लोग जरूर दीजिए, है ना। टेस्ट आप लोग का टेंशन मत लीजिए, लास्ट समय में 40 गो टेस्ट होगा, 40 गो नवंबर से स्टार्ट होगा, सीधे फरवरी में जाके खत्म होगा, है ना। हाँ, हर 2-3 दिन पर टेस्ट होगा आप लोग का, सब टोटल मिला के होगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं, है ना, सीधी रेखा में। इसलिए पहला का कौन सा ऑप्शन सही है, ए, सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। ये बात कैसे पता लगाएंगे, तो आपको ये बात पढ़ाया गया है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है उसी माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। तो आप देखिए आपके पास माध्यम कौन कौन सा दिया है, निर्वात दिया है, जल दिया है, वायु दिया है और कांच दिया है। तो यदि आप इसका क्या बोलते हैं अपवर्तनांक के हिसाब से इसको सजाएं तो निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। उसके बाद किसका होता है, हवा का, है ना। उसके बाद किसका होता है, जल का, और उसके बाद किसका होता है, कांच का। तो बोलो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है, कांच का, है ना। कांच का अपवर्तनांक लगभग 1.5 होता है, जल का अपवर्तनांक लगभग 1.33 होता है, और हवा और निर्वात का लगभग मान लीजिए 1 होता है। तो कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है ना, है। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है समझ में, उसी में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। दूसरा का कौन सा सही है। चलिए तीसरा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने, बात नहीं कीजिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, बात दर्पण का है, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण लगाने का रीजन क्या है कि उत्तल दर्पण क्या करता है ना, उसके सामने जितनी भी वस्तुएं आती हैं उन वस्तु का प्रतिबिंब क्या करता है, छोटा बना दिखाता है। इसलिए कम एरिया में हम बहुत दूरी तक के चीजों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कौन सा सही है, उत्तल दर्पण, है ना। तीसरा का बी, तीसरा का बी। चलिए चौथा में आइए, लिखा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो मैंने आपको बताया था कि हेडलाइट में क्या होता है ना, हेडलाइट में क्या होता है कि हेडलाइट में जो दर्पण लगा रहता है उस दर्पण के केंद्र पर बल्ब लगा होता है ना। और वह बल्ब क्या करता है, बल्ब से निकलने वाली प्रकाश की किरणों को दर्पण समानांतर कर देता है, और ऐसा सिर्फ अवतल दर्पण में ही संभव। इसलिए आंसर कौन सा होगा, सी, चौथा का सी। हाँ समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर 5 नंबर का बी सही है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है
सिर्फ काल्पनिक ही नहीं बनाता है, प्रतिबिंब को सीधा भी बनाता है। आए समझ में? चलिए छठवां, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। आपको याद होगा लेंस की क्षमता P इज इक्वल टू 1/f। 1/f, f को मीटर में लेते हैं इसीलिए पर मीटर बनता है। अब पर मीटर को हम डायोप्टर से डिनोट करते हैं, डायोप्टर। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बोलो, ए होगा। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। क्या कहते हैं? हाँ, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। ऐसा समझ में? इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। ठीक है, सातवां का ए हो गया। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर बताना है। 2D क्षमता यानी आपको क्या दे रखा है? P दे रखा है कितना? 2D। और आपको क्या बताना है? F बताना है। तो P इज इक्वल टू 1/f, यानी F बराबर भी 1/P हो जाएगा ना। यानी 1 बाई कितना हो गया? 2। 1/2 बोले तो बोलो 0.5 मीटर। कितना मीटर जी? 0.5 मीटर। लेकिन क्या मीटर में आंसर दिया है? सेमी में दिया है तो 0.5 मीटर कहने का मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी? यानी फोकसांतर आपको फोकसांतर दिया है, क्षमता क्या करना है? निकालना है। तो P इज इक्वल टू 1/f। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि फोकस दूरी को मीटर में लिया जाता है। तो फोकस दूरी कितना दिया है जी? 50 दिया है। तो 50 बटाई कितना हो जाएगा? 100। 100 चला जाएगा ऊपर, 50 आ गया नीचे, कट के 2D आ गया। यानी सेम क्वेश्चन है, उसका अपोजिट है ये। हाँ, ये भी देखना है कि कौन सा लेंस है। लेंस कौन सा दिया हुआ है? कै नंबर क्वेश्चन है? 9 नंबर है ना। तो उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी धनात्मक, तो इसका क्षमता भी क्या हो गया? धनात्मक हो गया। यानी प्लस कौन सा आ गया? 2D। यानी ऑप्शन नंबर हो गया डी। 9 का डी। चलिए 10 नंबर, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज। 10वां का बी हो गया। 10वां का कितना हो गया? बी हो गया। 10 का बी हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, सबसे पहला बात, बीच में कोई बात मत करो, बुन 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 मत करो, है ना। ध्यान से सुनो, जो ऑप्शन मिल रहा है उसको चेक करो, है ना। ज्यादा भुनभुनाओगे तो कान के नीचे बजाएंगे। अभी पीछे क्या भुनभुन किया है जी? क्या दिक्कत है तुमको? चुपचाप समझिए, रिवीजन हो रहा है इसमें, जो भी मतलब छूटा उटा हो उस समझिए, इसमें बोल रहे हैं तो ज्यादा बन बन कीजिएगा, यहाँ बुलाएंगे कैमरा में मारेंगे, वीडियो वायरल। सर ने अनुज को मारा। बढ़िया, वायरल बॉय का लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, सुनिए ध्यान से। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, अभी हम लोग पढ़े हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना, तो इसका पावर भी क्या होगा? धनात्मक होगा। इसलिए आंसर बताइए बी। 11 का बी। अवतल लेंस की क्षमता होती है, फोकस दूरी अवतल लेंस में माइनस होता है, तो पावर भी क्या होगा? माइनस। यानी आंसर क्या होगा? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए। 13, उत्तल लेंस को कहते हैं, हाँ, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणों को, है ना, वह एक बिंदु पर दूसरी ओर क्या कर देता है? अभिसरित अभिसरित कर देता है। ऐसे देख रहे हैं ना, एक पॉइंट पर मिल गया कि नहीं मिल गया, है ना। यही उत्तल लेंस है। आपके जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो लेंस मिलता है ना, जो आप लोग खेलते हो, कागज जलाते हो, है ना, ये वही उत्तल लेंस है। वो क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर ले जाके टपका देता है ना। जितना मतलब इंटेंसिटी होती है लाइट की वो बढ़ जाती है और कागज क्या हो जाता है? जल जाता है। ठीक है, यही रीजन होता है उसमें।
बात समझ आ रहा है? चलिए अगला है, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणों को यह क्या कर देता है ना, फैला देता है, अभिसरित कर देता है। समझ में? देखो ये फैला दिया, एक बिंदु पर ये नहीं मिला दूसरी ओर, ये क्या कर दिया, फैला दिया, इसलिए अपसारी लेंस हो गया। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? मिट्टी, प्लास्टिक, कांच और जल। बोलिए मिट्टी। मिट्टी से नहीं बनेगा, मिट्टी अपारदर्शी पदार्थ होता है। 15 का डी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा, हमेशा किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? क्या दिक्कत है तुमको जी? पेज छीनो इसका जी, नहीं चेक करना ढंगा रहा है, पीछे भेजो। निम्नलिखित में, हाँ सुनिए ध्यान से, किस दर्पण से, क्या कौन सा क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो सिर्फ और वो सिर्फ कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, और यही कारण है इसे इसे गाड़ी के साइड मिरर में भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 16 का बी। 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो सिर्फ है अवतल, क्या, अवतल, अवतल दर्पण। समतल दर्पण में देखो बराबर प्रतिबिंब बनता है, जैसा वस्तु होता है ना वैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है, ठीक है। जबकि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, चाहे वो प्रतिबिंब काल्पनिक हो चाहे वो प्रतिबिंब वास्तविक हो, और वस्तु के बराबर भी बनता है, तीनों बनता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या नंबर 18 का, 17 का बी हो गया। 18, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2, ठीक है। परावर्तन के कितने नियम है? कितने नियम है? 2। कितने नियम है? 2। पहला नियम क्या है? आप आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु, है ना, एक ही बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऐसे समझ में, आपतन कोण पर, जिसको कॉपी को चेक करने में दिक्कत है कॉपी ट्रांसफर करो, पहले बाद में चेक होगा। बात सुनो पहले, बात, नहीं तो पढ़ा रहे हैं उसी में तुम लोग बतिया रहा था, हमारे बोलने से कोनो फायदा नहीं। चलिए आगे, कितना नियम, 19, 19 में आइए। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, कहां से? हवा से कांच में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण, हवा है और ये क्या है, कांच है, तो हवा से कांच में जब प्रवेश करती है प्रकाश की किरण, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी, अभिलंब के निकट हो गया। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस होता है, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर, अभी हम लोग बात कर रहे थे उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 में आते हैं, 21 का बी, 21 का बी और 20 का मिला लीजिए ए, ठीक है। कौन सा नंबर है इसके बाद? 22 नंबर। कितना क्वेश्चन करना था जी इसमें? 70। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, कितना है जी? तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो आपको एफ और आर में रिलेशन पता है ना, एफ बराबर आर बटा 2 हो गया। तो 10 सेंटीमीटर है तो 10 बटा कितना हो गया? यदि वक्रता त्रिज्या आपको आर दे रखा है तो ये 5 हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या न दे करके फोकस दूरी कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो बोलिए आर बराबर 2f होगा, तो 2 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 23 नंबर में आते हैं, कितना नंबर में? हाँ, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, बताइए। निर्गत किरण, कहाँ निर्गत किरण बना था? हाँ, पहले विरल से सघन में आया था, उसके बाद सघन से
विरल में आया था, है ना, ऐसे था। आपको कांच की सिल्ली पढ़ाए थे, आपको याद है, कांच की सिल्ली, कांच की सिल्ली, है ना, कांच की सिल्ली आपको याद होना चाहिए। कांच की सिल्ली में क्या कहानी था? कहानी यही था ना कि हवा पर प्रकाश जो है हवा से कांच में प्रवेश करेगी, है, और कांच में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ते हुए सीधे निकल जाती है, फिर वापस जब कांच से बाहर आएगी तो ये किरण निर्गत किरण कहलाती है ना। और निर्गत किरण जब अभिलंब के साथ कोण बनाती है तो उसे निर्गत कोण कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी, 23 का सी। चौथा 24 नंबर में आता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस। आपको याद होगा सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, उसमें वस्तु को कहाँ रखते हैं जी? हाँ, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं। ये प्रकाशीय केंद्र है ना, तो यहाँ जब वस्तु रखिएगा तो इसका प्रतिबिंब जो है कैसे बनेगा? ऐसे, ये ऐसे हुआ और यूं के बाद यूं चला गया और इसको पीछे बढ़ाते हैं। कहाँ बढ़ाते हैं जी? पीछे, ऐसे। ये ऐसे निकलेगा ना, ऐसे, ऐसे सीधा निकलेगा और इसको क्या करेंगे? पीछे बढ़ाएंगे। देखो, तो ये छोटा, देखो सूक्ष्मदर्शी क्या करता है? छोटे वस्तु को बड़ा बनाकर दिखाता है। इसीलिए सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का यूज किया जाता है। तो देखो ये लेंस कौन सा है? ऐसा उत्तल लेंस में ही संभव, ऐसा समझ में, उत्तल लेंस में ही संभव, यही है सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या है? चलिए 24 का 20, 24 का, है ना, डी सही है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो ओ है अवतल लेंस, और दर्पण में उत्तल दर्पण। दर्पण में यदि पूछेंगे तो उत्तल दर्पण, है ना, कि कौन सा, कौन जो है दर्पण केवल जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है तो उत्तल, लेकिन कौन लेंस काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है तो अवतल। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर ए हो गया और 25 का बी होगा। 25 का बी मिला लीजिए और 26 का ए। चलिए आगे 27 पर आते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और वास्तविक होता है। हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और इसे पर्दे पर भी प्राप्त किया जाता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर ए। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, है ना, 2 होती है, सही बात है। 28 का ए। 29, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह, उसको प्रकाश को फैलाना पड़ेगा ना, इसलिए अवतल होगा। ठीक है, चलिए 29 का कितना हो गया? बी। 29 का बी, 28 का, है ना, ए। ठीक है, चलिए 30, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण यूज होता है? आपको ये बात पता होना चाहिए कि दाढ़ी बनाने के लिए चेहरा हमारा जितना बड़ा है उससे थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, उससे थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, ऐसा समझ में, ताकि जो है दाढ़ी बनाने में क्या हो? आसानी हो। दाढ़ी बनाने में आसानी हो तो यह लेंस, यह इसमें जो लेंस यूज होता है उस लेंस का नाम है अवतल दर्पण। कौन सा नाम है? दर्पण ना जी, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में चेहरा कहाँ होना चाहिए? सामने। सामने बोले तो पोल और फोकस के बीच होना चाहिए। देखिए यही है ना, पोल और फोकस के बीच होना चाहिए। ऐसे टकराएगा और टकराने के बाद फोकस से जाएगा, कहाँ जाएगा? फोकस से। उसके बाद ये देखिए, ये सी है ना, अब ये सी से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? सी से, और पीछे जाके मिलेगा। देखिए, है ना, ये आपका मुंह है ना, और ये आपका भी मुंह है। देखिए छोटा से कैसा मुंह दिख गया, बड़ा, है ना, तभी ना जो दाढ़ी बनाने में आसानी होगा, है समझ में। अब लगा लीजिए उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण लगा लीजिए, है ना, जितना बड़ा मुंह होगा उससे छोटा दिखाई देगा, पता नहीं चलेगा। नाक, नाक, नाक को मतलब ये करना, नाक ये कटा जाएगा, समझ गया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसलिए
दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है ना। इसको इसका उपयोग डेंटिस्ट लोग भी करते हैं, है ना, जो दांत के डॉक्टर होते हैं ना, क्योंकि उसमें भी दांत को कैसा देखना है, बड़ा, है ना। जो खोड़िला होता है आपका, उसका छेद दिखना चाहिए ना कितना खराब है, ऐसा समझ में। तो अवतल दर्पण लगा देने के बाद वो पूरा बड़ा दिख जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। कौन सी का? 30 का ऑप्शन हो गया सी। चलिए, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी बताइए, है ना, 100 सेंटीमीटर, है ना। क्या दे रखा है, पी दे रखा है 1 डायोप्टर, तो फोकस दूरी कितना होगा, 1/p, यानी 1/1 बोले तो 1 मीटर, 1 मीटर बोले तो क्या सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर बोलो सी सही है। कब हो गया है? चलिए, अच्छा, ये बताइए कि फोकस, ये डायोप्टर है तो फोकस दूरी प्लस में होगा कि माइनस में होगा? तो ये सबसे पहले देखिए कि लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस होगा तो ये प्लस में ना होगा, किसमें होगा, प्लस। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। तो सुनिए ध्यान से, क्या बोल रहा है कि गोलीय दर्पण भी है और गोलीय लेंस भी है, दोनों की फोकस दूरी माइनस में है। क्या है, माइनस में। तो ये बात बताइए कि दर्पण या लेंस, तो दर्पण वह कौन सा दर्पण होगा जिसका फोकस दूरी माइनस में होगा, तो अवतल होगा। और लेंस की यदि बात करें तो वह कौन सा लेंस होगा जिसकी फोकस दूरी, है ना, तो दोनों में क्या होगा, दोनों में अवतल होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अब उत्तल दर्पण ले लीजिए तो उसकी फोकस दूरी धनात्मक, और उत्तल लेंस ले लीजिए तो उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए, क्या नंबर हो गया, 32। 33, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, 2। बात पता है ना, अपवर्तन के कितने नियम है, 2। चलिए, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, हाँ, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा, यहाँ पर बोलना है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात होता है समझ में। ज्या का अनुपात क्या होता है, अपवर्तनांक, है ना, साइन आई बाई साइन आर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए हो गया। ठीक, एक ही है, वो डबल आर गलती से हो गया है। चलिए, 35, एक उत्तल लेंस होता है, मोटा पतला, उत्तल लेंस में ना सभी जगह पर समान मोटाई का, गलत बात है। उत्तल लेंस ऐसे होता है, ऐसे, ऐसे जी, ऐसे होता है, देखिए किनारे पर पातर है, बीच में मोटा, है ना, एकदम आदमी के तोंद की तरह है, देखिए, है ना, किनारे पर पातर और बीच में मोटा। ठीक है, खा लेता था इससे। चलो, चलिए, कौन सा हो गया आंसर, है ना, 35 का सी। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, यानी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होना चाहिए, सही बात है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर v बटा u, यही यदि अवतल दर्पण रहता तो फिर माइनस लगा देते। तो ये दर्पण के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, लेंस के लिए हो गया। तो ये किसके लिए पूछा है, लेंस के लिए पूछा है, तो v बाई यू, ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखो, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है ना, r बराबर 2f, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। 37 का। 38, सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 38 का। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, इसलिए 39 नंबर का कौन सा आंसर होगा, बी, 39 का बी, है ना। उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है जी, एफ और 2f के बीच रखा जाएगा, तो 2f से बाहर बनेगा, कहाँ बनेगा जी, बाहर, है ना। इसका डायग्राम आप लोग को बताया गया था ना, है
जब F और 2F के बीच रखा जाए, ये देखिए कौन उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस देखिए, ये है F और ये क्या है 2F है। इसके बीच प्रतिबिंब को, वस्तु को क्या करना है, रखना है। यहाँ पे देखिए ये F डैश हो गया, ये 2F डैश हो गया। अरे हो गया जी, पूछा है उसी के अनुसार न चलेंगे आप, तब आप बकलोले हो। ठीक है, देखो यहाँ वस्तु को F और 2F के बीच रखा गया है, तो प्रकाश की किरण खींचेंगे तो सबसे पहले ये कहाँ से होके जाएगा, फोकस से, और उसके बाद ये कहाँ से होके जाएगा, प्रकाशीय केंद्र से होके जाएगा। और ये जहां जाके कटेगा, तो देखिए कहाँ जाके कट रहा है जी, बाहर, है ना, तो 2F डैश के परे होना चाहिए। तो आंसर क्या दिया है जी, आंसर क्या दिया है ये तो बताना है। हाँ ठीक है, तो ये प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है, प्लस वस्तु से क्या होता है, बड़ा, क्योंकि 2F डैश से पहले बन गया। ठीक है, चलिए और क्या है, ऑप्शन नंबर डी, नहीं डी नहीं जी, ए। 41, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, गोलीय लेंस, गोलीय लेंस। सी, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, बाहर की तरफ, कौन सा दर्पण हो गया, बाहर की तरफ वक्रित होता है, ऐसे होता है दर्पण, दर्पण, उत्तल दर्पण। चलिए अगला बताइए, अगला कितना नंबर हो गया, 42 का ही है ना, तो 42 का सी हो गया, 42 का सी। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। 43 का बी हो गया। 44, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, मात्रक विहीन होता है, क्या होता है, मात्रक विहीन, है ना। चलिए, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र। 45 का बी हो गया, इसका जी 44 का डी हो गया। 46, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे, 5 सेंटीमीटर दूरी वाला उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला, 47, इनमें से कौन सा लेंस का सूत्र होता है, 1/u माइनस 1/b बराबर 1/f। ये गलत है ना, ऑप्शन कौन सा सही है जी, तो लेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये क्या है, लेंस सूत्र है, क्या, लेंस सूत्र। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी हो गया। यही बीच में प्लस कर देते तो ये क्या हो जाता, दर्पण सूत्र हो जाता। हो गया। 48, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किससे निरूपित किया जाता है, पी से। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र सी से, किससे, सी से, ध्रुव को पी से। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, निर्वात में प्रकाश की छाल, छाल लिखा है जी, चाल होना चाहिए, गलती लिख दिया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 50 का ए हो गया। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतला लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, अधिक होती है, संतुलित होती है, कैसी होती है, अधिक होती है, आवर्धन क्षमता अधिक। अच्छी बताओ, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता, तो पतला लेंस की आवर्धन आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है जी, वह पी बराबर 1/f ना है, तो पतला लेंस जितना होगा उतना ही उसका फोकस दूरी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब फोकस दूरी ज्यादा होगा तो क्षमता क्या होगा, कम ना होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। बुक में क्या दिया था, तुमको नहीं दिख रहा है, बकलोल, तो इसमें क्या पूछा है तो समझो। 51 में पतला लेंस है ना, तो पतला लेंस की ए होना चाहिए ना, कम होना चाहिए ना, है, पतला लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये फोकस दूरी पर डिपेंड कर रहा है ना, फोकस दूरी का मान जितना ही ज्यादा होगा उतना ही इसका मान क्या होगा, कम होगा, और उतना ही कम होगा तो इसका आवर्धन क्षमता क्या होगा,
कम होगा। लेकिन दूसरा में क्या कर रहा है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो मोटा लेंस होगा तो उसका फोकस दूरी कम ना होगा, है, फोकस दूरी उसका कम होगा, तो जितना ही वैल्यू कम होगा उतना ही ये क्या होगा, ज्यादा होगा। है समझ में? इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 52 का बी। चलिए 52 का बी हो गया। 53, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब हमेशा होता है। हाँ, काल्पनिक एवं सीधा, जो ये वाला बताए थे, यही वाला केस है ना, काल्पनिक और सीधा। इसलिए ऑप्शन नंबर बताइए, सी। क्या नंबर, 53 का सी। 54, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में बात कर रहे हैं ना, तो ये भी काल्पनिक और सीधा होगा। सी, 54 का सी। 55, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब, मुख्य फोकस पर रखेंगे ना तो हमेशा अनंत पर बनेगा, कहाँ, अनंत पर, ऑप्शन नंबर सी। 56, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति, मुख्य फोकस पर रख रहे हैं तो कहाँ जाएगा, अनंत पर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, सेम क्वेश्चन आ गया। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति होती है, ये भी कहाँ जाएगा, अनंत, इनमें से दिया ही नहीं, ठीक है। सुनिए, उसके बाद 58 में आइए, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब, तो अनंत पर रखिएगा तो कहाँ बनेगा, फोकस पर, अनंत पर रखिएगा तो कहाँ बनेगा, फोकस पर, कहाँ रखिएगा, अनंत पर, कहाँ बनेगा, फोकस पर। तो सुनिए, तब इसके इसके अनुसार 57 नंबर क्वेश्चन का डी होगा ऑप्शन। हाँ, 57 का डी कर लीजिए, अनंत। हाँ, इनमें से कोई नहीं, अनंत होना चाहिए उसका आंसर, ठीक है। चलिए 59 है, 59 ना, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पर, तो 59 का डी हो गया। 60 का, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद क्या होती है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली सीधे निकल जाती है ना, विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंग में विभक्त होती है, बिना विचलन की निर्गत होती है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हो ना, सी से गुजारते हैं तो सीधे निकल जाती है, यहाँ पे देखो ये सीधे निकला है ना ऐसे। हाँ, चलो और बोलो, कितना नंबर हो गया, 61 हो गया, 60 हो गया। चलो 61, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस में क्या, उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद, बताइए, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात, मुख्य फोकस से गुजरना है ना, क्या हो जाती है, मुख्य फोकस से गुजरेगा तो अनंत पे चला जाएगा, समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। 62, मुख्य अक्ष से समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस के पश्चात क्या हो जाती है, अवतल लेंस है ना तो फैल जाती है ना, मुख्य अक्ष से दूर चली जाती है, ऑप्शन नंबर डी। 62 का डी। 60 में आइए, 63 में, अच्छा वहां पे 603 लिखा गया ना। चलिए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के, है ना, सामने कहाँ रखना चाहिए, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर, सही है, जैसे दर्पण में सी पर रखते हैं ना वैसे ही। चलिए अगला, आगे बोलिए। 70 से, उत्तल लेंस में आवर्धित तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहाँ रहता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल लेंस को फोकस और लेंस के बीच रखना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। 70 का, 69 के बाद 70 नहीं होता है। 71, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है, ये भी रिपीट हुआ है। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, रिपीट है, भेज दीजिए इसको। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कहाँ, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब को फोकसांतर से कम दूरी पर रखा रहता है, बी। 72 का बी। 73, लेंस की क्षमता होती है,
लेंस की क्षमता, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, 73 का सी हो गया। 74, जब उत्तल लेंस में जब बीम को f और 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है छोटा और f और 2f के बीच रखना है ना, तो ये भी बड़ा और काल्पनिक, बड़ा और वास्तविक, ये भी रिपीट हुआ है। 74, हाँ 74 कह रहे हो इसको, है ना। 75 भी रिपीट है, 76 भी रिपीट है, हो गया। अवतल लेंस द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों पर केवल केवल आभासी प्रतिबिंब, ये रिपीट नहीं हुआ है। 77 का ए। वयस्क क्या लिखा है, वयस्क लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, है ना, क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती हैं। 78 का ए। 69, एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है, तो लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो इसको निकालना पड़ेगा ना जी, है। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या दिया है, लेंस बोलिए कौन सा है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के लिए, है ना, u का वैल्यू कितना दे दिया, 30 सेंटीमीटर, तो माइनस में लिखेंगे ना। अभी भी उतना ही कह रहा है ना, 30 सेंटीमीटर, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है क्या, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा तो पॉजिटिव ना बनेगा जी, इसलिए f क्या करना है, निकालना है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/v माइनस 1/u, तो माइनस यहाँ पे देखिए 1 बाई कितना हो गया 30 ना, ये माइनस ये पहले से कितना होगा -30, ठीक है। तो इसका मतलब इस सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/30 प्लस 1/30, यानी बोले तो 2/30 हो गया, यानी कट के 1/15। इसका मतलब f का मान कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बोलिए सी। 80, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, तो P इज इक्वल टू 1/f, है ना। तो 1 बाई कितना हो गया 20, लेकिन 100 से भाग लगाएंगे ना, तो 100 चला जाएगा ऊपर, 20 हो गया नीचे, ये 5 डायोप्टर होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, उत्तल लेंस है तो प्लस होगा, ठीक है। क्यों 100 से भाग लगाए, क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में बदलने के लिए कितना से भाग लगाना पड़ेगा, 100 से, ठीक है। और यहाँ तक खत्म हो गया।